हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि अगर कोई भी विद्यार्थी अभी बिहार स्टेट का अगर एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि स्टेट 2019 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसका सेक्शन ए हमारे पास है और सब्जेक्ट कोड 207 था, ठीक है। तो उसी पेपर का जो सेकेंड पेपर है, यानी कि जो हमारे 11-12 के लेवल का पेपर है, तो उसी पेपर का हम आज लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पूरे के पूरे 100 सवाल जो कंप्यूटर साइंस के हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको उसके आंसर भी बताएंगे। एक बार आप इसे एग्जाम देने से पहले, ठीक है ना, तो जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। कम से कम 2 से 3 बार इसे एक बार रिवीजन कर दी कि देखिए पेपर का लेवल बहुत ही हाई नहीं था, लो लेवल का पेपर था। और इस बार कैसा आता है वो तो हम कह नहीं सकते जब तक पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसे आप एक बार देख के जरूर जाइएगा। 100 के 100 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये 51 नंबर से इसलिए मैंने शुरू किया था क्योंकि देखिए पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, वो 51 नंबर से ही शुरू होते हैं, क्योंकि पहले के जो 50 क्वेश्चन हैं आपके पास, वो आपके पास मल्टीपल टाइप्स के ही क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो मैथ्स, रीजनिंग और जीके के ऊपर रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद 50 के बाद 51 से आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर किसी का आंसर अगर आपको लगता है कि ना कन्फ्यूजन है या दिक्कत हो रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि UNIVAC यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। देखिए फुल फॉर्म से डायरेक्ट 3-4 सवाल आते ही आते हैं, उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है इसका जो फुल फॉर्म करेक्ट आंसर होगा। देखिए पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आता है उसे पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर सोचिए, उसके बाद आगे आप लोगों को बढ़ना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, उसका एग्जाम्पल है यूनिवेक, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशन कौन सा हो। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ दे रखा है, ठीक है, ये होता है। लॉजिक ऑपरेशन भी होता है और स्टोरेज एंड रिलेटिव ये भी होता है। तो यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, चारों ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट में। इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसे आप लोग ध्यान रखिए। देखिए मैं एक बार ना आप लोगों को बता देता हूँ कि जनरल एक दो सवाल फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन के बीच में ही सवाल पूछता है, वो सारे के सारे मैं एक बार आपको कवर भी करवा देता हूँ। लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जो इन्होंने पूछा है, तो इसका जो जनरेशन है वो फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। देख चलिए मैं आप लोगों को पहले एक बार बता देता हूँ इसके जनरेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल डेटा बना रखा है कि फर्स्ट जनरेशन जो है ना वो 1940 से लेकर 1950 में आया था, और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वो तो वैक्यूम ट्यूब। यही पूछा जाता है मेन, ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में कौन सा, थर्ड फोर्थ, इस तरह से ही आपसे पूछा जाएगा। मेन चीज़ यही पूछता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था 1940 से 50 में, और 1950 से 60 में जो है ट्रांजिस्टर, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन में। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज़ किया गया था, याद रखिएगा। अगर पूरा डीप पढ़ना है तो आप इसे ही पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं अगर पूरा डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं 100 के 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोगों को कवर करने वाला हूँ। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, अभी जस्ट आप लोगों को इसका एग्जाम्पल मैंने करवाया क्वेश्चन का, ठीक है। फोर्थ जनरेशन तक हो गया। चलिए फिफ्थ जनरेशन है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका यूज़ किया गया था, इस चिप का यूज़ किया गया था। उसके बाद सिक्स जनरेशन में इसे इम्प्रूव कर दिया गया था माइक्रो प्रोसेसर को, इम्प्रूव्ड माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। मेन आपको फिफ्थ जनरेशन तक ही पूछता है, उससे ऊपर नहीं पूछेगा, मगर मैंने फिर भी हमारे पास जो डेटा था तो उसके हिसाब से मैंने आपको 8 जनरेशन तक का डेटा दे देता हूँ। मल्टी कोर प्रोसेसर था सेवन्थ जनरेशन में, जहाँ की मोबाइल वोबाइल सब कुछ का यहाँ पे अपडेट किया गया था। उसके बाद अभी 8 जनरेशन जो है उसमें कंटिन्यू एडवांसमेंट इन मल्टी कोर प्रोसेसर, ठीक है, उसी का चल रहा है, जो कि AI टूल सब जो आ गए हैं उसी सब को हम लोग अभी अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर यानी नाइन्थ, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 55th नंबर का क्वेश्चन है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। डॉस का फुल फॉर्म आई होप सो कि सभी को पता होगा कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBD
EBCDIC स्टैंड फॉर, देखिए फिर से इसने एक डायरेक्ट ही फुल फॉर्म पूछ लिया है, ठीक है। EBCDIC, फटाफट में इसका आंसर आप लोग इसी वीडियो को रोकिए और दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर पहला हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटीग्रेशन, डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुई इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये तो सभी को पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज का इसका आंसर लगाना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन, जल्दी में आंसर बताइए इसका। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है बीट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, फटाफट में बताइए। देखिए जैसे मेन मेमोरी की बात आते हैं हम लोग मेमोरी अगर बात करते हैं ना, तो मेमोरी में हम लोग फटाफट हमारे दिमाग में आता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है मेन मेमोरी, अगर सिर्फ ये मेमोरी पूछता ना यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ मेमोरी पूछता कि टू काइंड ऑफ मेमोरी कौन सा होता है कंप्यूटर में, तो हम बोल सकते थे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन ये मेन मेमोरी की बात कर रहा है, तो मेन मेमोरी जो हमारा होता है वो है रैम और रोम, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, द स्टोरेज आर यूज टू स्टोर डेटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डेटा इज, आराम से इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बफर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम वी कॉल इट, ठीक है। फटाफट में इसका आंसर बताइए। इसका होता है डिलीगेंस, ठीक है, डिलीगेंस। टायरसम एंड बोर्डम का आप लोग को एक क्वेश्चन, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, आप बस इसका एक बार ना गूगल करके देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों को तुरंत आसान से समझ में आ जाएगा इसको कहते क्या, ठीक है। अगर मैं बता सकता हूँ, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए इसके ऊपर। इंटीग्रेटेड सर्किट, देखिए आईसी आर रिलेटेड टू हुई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चलिए फटाफट में बताइए। अभी तुरंत मैंने आप लोगों को इसका बताया है कि पूरा का पूरा जनरेशन बता दिया है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, और इसका आंसर करेक्ट आंसर जो होगा वो है थर्ड जनरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, सी डी रोम इज ए, सी डी रोम क्या है। देखिए सेमी कंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर और मैग्नेटिक मेमोरी। सी डी रोम क्या है, इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है। सी डी रोम इसमें से कुछ भी नहीं है, शायद फ्लॉपी रहता तो हम लोग एक बार जा सकते थे उसके ऊपर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, रीअसेंबल्स बोथ एज डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर को ही हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेज द 8 बिट कॉल्ड EBCDIC, फटाफट में बताइए। मेन, इसका करेक्ट आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग तरफ चलते हैं, the ALU of a computer respond to the commands coming from, बताइए फटाफट में इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखिए जनरेशन से तीसरा या शायद चौथा सवाल है, फर्स्ट जनरेशन का कंपोनेंट पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जो मैंने बताया था आपको कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हो, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटीज एंड द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन बताइए फटाफट में, ज़्यादा समय नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है ना। ये 100 क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आपको कितना जल्दी हम लोगों को करना है नेटवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1 बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं, फटाफट में बताइए। 8 बिट, ठीक है, 8 बिट होता है, याद रखना है आप लोगों को। ये सवाल आएगा ही आएगा, एक सवाल इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा आईसी यूज हुआ था। देखिए अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, तो मैंने आपको डिटेल में लिख रखा था कि उसमें कौन कौन सा आईसी यूज हुआ था, वो भी मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, SSI एंड MSI, ये दोनों यूज हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टर्म डेटा स्ट्रक्चर, टर्म डेटा स्ट्रक्चर refers to program design and interrelationship between them, organization of data, ठीक है, ध्यान रखिए। इन डेटा स्ट्रक्चर डेटा में ऑफ डैश टाइप, कितने टाइप के डेटा होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, 4 टाइप के, ठीक है, ध्यान रहेगा। सॉरी, variables which can be accessed by all modules of the program is called global. Next question, stack, queue and linked list can be implemented using,
ये तो बहुत सारा आसान सा सवाल है। स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंट। देखिए न्यूमेरिक वेरिएबल के थ्रू नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग के भी नहीं कर सकते हैं, लॉजिकल फंक्शन भी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एरे बचता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाइपरलिंक्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, हाइपरलिंक जो होता है जैसे www इस तरह से लिखा रहता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं और एक आप देखते होंगे कि पेज खुल जाता है, तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, ए वेब पेज ऑन द www इससे भी हो सकता है। उसके बाद ए वेब पेज ऑन ए कंपनी इंटरनेट, ये भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू कैन इंसर्ट द क्लिप आर्ट फ्रॉम। क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट, इसमें ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इंसर्ट चूज पिक्चर क्लिप आर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन बाय डॉक्यूमेंट वर्जन, कैन नॉट बी डन विथ डॉक्यूमेंट वर्जन। ठीक है, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग और ओपनिंग, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट वर्जन के लिए। ठीक है, मॉडिफाइंग कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, यानी नॉन ऑफ द दीज ऑप्शन, ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 77 के बाद 78 में, व्हेन यू ड्रैग सेलेक्ट टेस्ट यू कैन। अगर हम एक्सेल में, देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो वो एक्सेल में जाता है। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है कि व्हेन यू ड्रैग सेलेक्टेड टेक्स्ट, अगर कोई भी सिलेक्टेड इस तरह का होता है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का बॉक्स बना रहता है, बहुत सारे बॉक्स रहते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो उसको अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, वो मूव हो जाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। चलिए 79 पे आते हैं हम लोग, यू कैन सर्च इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर। देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग फॉर्मेटिंग भी सर्च कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी कर सकते हैं, फेरेज भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यू कैन ऐड ए डेटा टू ए डॉक्यूमेंट बाय। हम लोग डेटा में जो डॉक्यूमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, इंसर्टिंग ए टेक्स्ट डेट कर सकते हैं, सॉरी डेट पूछ रहे हैं हम लोग, यू कैन ऐड ए डेट टू ए डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड का बात कर रहा है। ठीक है, एमएस वर्ड में तो हम लोग इंसर्टिंग टेक्स्ट डेट भी कर सकते हैं, इंसर्टिंग ए डेट फील्ड डेट विल अपडेट ऑटोमेटिकली, ये भी कर सकते हैं, टाइपिंग मैनुअली भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 81 में, एंड की। एंड की से हम लोग क्या करते हैं, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड की यानी कि ये फिर से हमारा एमएस वर्ड की बात कर रहा है। मूव द कर्सर, moves the cursor to the end of the paragraph, move the cursor to the end of the script। फटाफट में आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, लाइन। ठीक है, चलिए 82, कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज्ड। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से क्या होता है, मूव द कर्सर 1 पेज डाउन। ठीक है, मूव द कर्सर 1 पेज डाउन। अब देखिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पेज डाउन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है डाउन एरो। डाउन एरो अगर बोलेगा तो हम मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन कर देंगे। ठीक है, चलिए विच वन इज लीनियर इज सॉरी विच वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर बात करते तो एक यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह से क्यों चलता है। ठीक है, स्टैक आप लोगों को पता है, लिंक लिस्ट आप लोगों को पता है, मगर ट्री के बारे में देखिएगा तो ट्री जो है हमारा किस तरह से होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक है, फिर इधर हो सकता है, फिर इधर हो सकता है, फिर इधर हो सकता है, फिर इधर से हो सकता है, फिर इधर या तो फिर इधर, इस तरह से ट्री बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, ट्री। ठीक है, नॉन लीनियर डेटा पूछ रहा है। ठीक है, और वो सब लीनियर थे। अब देखिए फिर से एक आध सवाल आ गया, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो क्या करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मूव द कर्सर 1 वर्ड लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 85 के बाद 86 में, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, फटाफट बताइए। ये सवाल तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है हेडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, देखिए सी प्लस प्लस से का सवाल आ रहा है, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, इस तरह के सवाल। देखिए चौथा सवाल ये है, कंट्रोल प्लस पेज अप करके। ठीक है, पेज अप। ठीक है, तो इसका होगा मूव द कर्सर 1 पेज अप। एक डाउन भी आया था और एक अप भी आ गया है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इज फीचर ऑफ। पॉलीमॉर्फिज्म किसका फीचर है, उप्स का। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। कंट्रोल प्लस होम की से क्या होता है, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सॉरी
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलते हैं, यानी कहने मतलब 40वां नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद 60 क्वेश्चन और बचे, सारे क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। देखिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। कंट्रोल प्लस एंड से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंड यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन को हमें लिखना भी पड़ा था और उसके बाद हमें इसे अपने पावर पॉइंट पे भी लिखना पड़ा आप लोगों के लिए, फिर अच्छे से इसे तैयार भी करना पड़ा। How can you update the values of formula cells if auto calculated mode of Excel is disabled? अगर ऑटोमेटेड कैलकुलेटेड मोड अगर डिसेबल एक्सेल में, तो हम लोग कैसे अपडेट करेंगे वैल्यू को F9 से, ठीक है। यू वांट टू सेट सच दैट व्हेन यू टाइप, अगर हम इसको टाइप करते हैं बैसाख एंड ड्रैग द फील्ड हैंडल एक्सेल शुड बी प्रोड्यूस जेठ, यानी ये हिंदी का जो होता है ना, ये मतलब बोल सकते हो मैथिली में इसको मतलब महीने का नाम होता है ना, आसान, भादो, ऐसे इस तरह से जो होता है बैसाख। तो वो पूछ रहा है आषाढ़ एंड सो व्हाट विल बी द इफेक्ट, तो इसका वही पूछ रहा है कि अगर उस तरह से चलता है तो इसका क्या हो सकता है। तो व्हाट विल यू सेट टू इफेक्ट दैट, अगर उसे करना होगा तो हम लोग कैसे सेट करेंगे, क्योंकि देखिए ये बैसाख जो है ना, हमें नहीं लगता कि मतलब एक्सेल में ये प्रॉपर तरीके से फीड होगा। जनवरी फरवरी होगा तो उसको हम ड्रैग करेंगे तो ऑटो फिल का ऑप्शन होता है, तो हम उसे ड्रैग करके भी पूरा लिख सकते हैं, मगर इसे हमें कस्टम लिस्ट में तैयार करना पड़ेगा। वेयर कैन यू चेंज ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन मोड इन एक्सेल, गो टू टूल्स ऑप्शन कैलकुलेशन एंड मार्क द कोरस्पॉन्डिंग रेडियो बटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पूछता है हाउ कैन यू शो हाइड द ग्रिड लाइन इन एक्सेल वर्कशीट, ग्रिड लाइन का जो होता है उसे हम लोग कैसे उसमें हाइड करेंगे, ठीक है। हाइड पूछ रहा है ना, हाँ हाइड पूछ रहा है। तो देखिए एक तो हम यहाँ से जा सकते हैं कि गो टू टूल में जा सकते हैं ऑप्शन में, फिर व्यू टैब एंड मार्क और रिमूव द चेक बॉक्स नेम्ड ग्रिड लाइन, और दूसरा ऑप्शन ये भी है ग्रिड लाइन, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ, किसे हम लोग टर्न ऑन ऑफ नहीं कर सकते। देखिए फॉर्मूला बार ये रहेगा, ये रहेगा, स्टेटस बार भी रहेगा, टूल बार भी रहेगा, तो यानी इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल एक बार खोल के आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। What happens when you press Ctrl X after selecting some cells in Excel? अगर Excel इस तरह से देखिए बॉक्स बना रहता है, इस तरह से बहुत सारे बॉक्स होते हैं, अगर इसमें वो पूछ रहा है कि इसको हम सेलेक्ट करते हैं Ctrl X करते हैं तो उससे क्या होता है, तो उससे सिंपल कुछ नहीं होता है, द सेल सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग। आप देखे होंगे कि बिंदा 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 करके चारों साइड से हो जाता है, तो वो कटिंग के लिए मार्क हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, SQRT, ठीक है, ये नहीं होता, कुछ भी है ही नहीं। उसके बाद विच कमांड विल यू चूज द टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो, एडिट पेस्ट एंड स्पेशल, एडिट पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद हम लोग चलते 99 पे। इट इज एक्सेप्टेबल टू लेट लॉन्ग टेक्स्ट फ्लो इनटू adjacent cells on a worksheet when it is acceptable to let long text, ठीक, अगर लॉन्ग टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं एक्सेल में, ठीक है ना, तो फ्लो इट इनटू एडजस्ट सेल ऑन वर्कशीट, यानी वो जो सेल में हम लिखते हैं, जैसे इस तरह का देखिए यहाँ पे सेल होता है एक्सेल में, अगर इसमें आप लिखते रहते हैं तो आप देखते होंगे कि ये डेटा जो है ना उसी में एक ही जगह रहता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पूछ रहा है कि डेटा विल बी इंटरटेन इन द एडजस्टेंट सेल, नो डेटा विल बी इंटरटेन एडजस्टेंट सेल, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। देयर इज नो सुटेबल ऑप्शन, ठीक है, यही वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 100 को सवाल पे आ चुके हैं, यानी 50 सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है इस सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पॉइंटर्स इंडिकेट्स दैट यू कैन मेक सेलेक्शन, ठीक है। जैसे देखिए ये जो रहता है, तो हम लोग सिलेक्शन के लिए जब यहाँ पे जाते हैं, आप लोग देखते होंगे कि एक इस तरह का डॉक्टर सिंबल आता है, ठीक है ना, ये इस तरह का सिंबल हो, प्लस वाला सिंबल होता है ना बड़ा सा, तो इसी को हम लोग डॉक्टर सिंबल बोलते हैं, तो वही हमारा आंसर हो गया ये बिग प्लस, ठीक है, डॉक्टर सिंबल, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन फिल सीरीज, ठीक है, स्मॉल थिंग प्लस, उसमें छोटा सा रहेगा, जब आप वहाँ पे आएंगे पॉइंटर के नीचे तो आपको यहाँ स्मॉल सा वही प्लस आपको दिखेगा। देखिए ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय, ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल्स इज इंडिकेटेड बाय ए डार्क वाइट बॉर्डर,
ठीक है। जो एक्टिव सेल होता है आप वहाँ देखेंगे ये वाला जो है ना पूरा का पूरा आपको डार्क दिखेगा, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं। एक्सेल को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 103 व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू ए सेल कमांड, ठीक है। Which of the following will not select all the cells in a document? बताइए which of the following will not select all the cells in a document? इसका आंसर आप लोगों को बताना है फटाफट में। क्लिकिंग 3 times with the right mouse button in the spread, ये कुछ होता ही नहीं, ठीक है। ये देखिए यूजिंग द एडिट सेलेक्ट, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, मगर वो नोट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए 3 बार जो यहाँ पे दे रखा है क्लिकिंग 3 टाइम्स, ये कुछ ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम लोग ऑप्शन लगा देंगे। द डिफॉल्ट स्टाइल फॉर न्यू डेटा कीवर्ड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसे आप लोग वो कीजिएगा। इन ए न्यू वर्कबुक इज नॉर्मल, ठीक है। इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स, ठीक है। इसका आंसर बताइए। इफ यू प्रेस, हम लोग क्या प्रेस करेंगे? द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग इंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। विच एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ एक्सेल? एक्सेल के साथ कौन सा एसोसिएटेड है? ग्राफिक प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं, वर्ड प्रोसेसर ये भी नहीं इसमें आता, प्रेजेंटेशन ये आ जाता है पीपीटी में। तो हमारा स्प्रेडशीट, ठीक है, वही जो सीट होता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट 58 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड फॉर्मूला विथ ए लॉजिकल फंक्शन शोज द वर्ड ट्रू और फॉल्स? ये तो इजी सवाल है, आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज इन एक्सेल? एक्सेल में जो है वैलिड जूम हम लोग कहाँ तक कर देखिए, मैक्सिमम तो हम लोग 100 पे ही काम हो जाता है, बहुत होता है तो 150 तक लेके जाते हैं। मगर ये 500 जो ऑप्शन है ये ऐसा कुछ नहीं होता, 300 मैक्सिमम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। You can check the connection against dash when applying condition formatting, ठीक है। सेल वैल्यू और फॉर्मूला, ठीक है। ये पूछ रहा है कि यू कैन चेक द कंडीशन, अगर इस सेल में कोई कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है। यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट, कैसे चेक करेंगे? व्हेन अप्लाइंग कंडीशन फॉर्मूला, यानी सेल वैल्यू और फॉर्मूला को हम लोग देख के जाकर उसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी की इन स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अगर देखिए एक्सेल बनता है, अगर वो बोल देता है कि एक स्टूडेंट का टेबल बनाने के लिए, वैसे तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि इसका आंसर इसमें सब होना चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी अगर हम प्राइमरी की खोजते हैं ना, तो प्राइमरी की क्या होता है ना कि कोई एक मतलब यूनिक चीज़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यूआईडी नंबर जो होता है आधार कार्ड का नंबर, ये भी यूनिक है। एडमिशन नंबर ये भी यूनिक है। अकाउंट नंबर भी यूनिक होगा और पैन नंबर भी यूनिक होगा। लेकिन ध्यान हम लोगों को ये चीज़ का रखना है कि ये पूछ रहा है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें बोलेगा कि नहीं पापा जो है उन एक बच्चा है उसकी, मतलब एक फादर के 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। एक फादर हो गया, ये इनके 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। ये देखिए इनके एक चाइल्ड, ये एक चाइल्ड, 2 चाइल्ड हो गया। अब दोनों चाइल्ड के बारे में मान लीजिए वहाँ पे पूछ रहा होगा, तो 100% है कि अगर उसमें सब कुछ पापा का डिटेल्स लेगा तो यूआईडी नंबर दोनों के बच्चे का सेम होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर भी दोनों के बच्चे का सेम होगा, क्योंकि पापा का अकाउंट नंबर होगा। पैन नंबर भी उसके पापा का ही होगा, तो दोनों बच्चों का पैन नंबर भी सेम होगा। लेकिन एडमिशन नंबर जो होगा ना, वो दोनों बच्चों का अलग होगा, क्योंकि एडमिशन नंबर एक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके हिसाब से जहाँ तक आप लोग दिमाग अगर लगाएंगे तभी बता सकते हैं इस चीज़ का, नहीं तो चारों ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। मगर यहाँ स्टूडेंट टेबल पूछ रहा है, स्कूल के हिसाब से हमने दिमाग लगा के रखा है कि ये इसका स्टूडेंट एडमिशन नंबर ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एसक्यूएल कमांड? एसक्यूएल में कौन सा वैलिड कमांड है? SCIN कुछ नहीं होता, काउंट भी नहीं, टपल भी नहीं, तो सेलेक्ट ही एक हो, जो कि आप लोगों को पता होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस दिस करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड एनिमेशन? ये बताइए, हम अभी पावर पॉइंट में ही कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांजेक्शन विजार्ड, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट्स क्या है फटाफट में बताइए। ऑब्जेक्ट्स आर, ये आपको पता होना चाहिए, इंस्टेंस ऑफ क्लास C++ का सवाल आ रहा है। यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय, ठीक है। पढ़िए पहले सवाल को समझिए। यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स
ऑब्जेक्ट बाय, इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए कि डबल क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, ये तो सही लग रहा है। क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट, ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद राइट क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, देन क्लिक एडिट एमएस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये भी सही है। ए एंड सी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, तो ये हम डी नंबर ऑप्शन इसका लगा देंगे। इन बुलियन एल्जेब्रा ए डॉट ए क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ये सब आसान सवाल है, ये ध्यान रखना है। स्लाइड शॉर्टर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विच मेन्यू व्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इन बुलियन एल्जेब्रा द फंक्शन ऑफ एंड ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुलियन एल्जेब्रा से भी 2-3 सवाल 100% रहेगा। व्हाट वुड यू चूज टू क्रिएट ए प्री फॉर्मेट स्टाइल, प्री फॉर्मेट स्टाइल के लिए हमें स्लाइड लेआउट का करना पड़ता है ऑप्शन। उसके बाद चलिए 70वां क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन इन बुलियन अलजेब्रा, और, ठीक है। टू प्रीव्यू ए मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन वी शुड क्या पूछते हैं, प्रीव्यू ए मोशन पाथ इफेक्ट, ठीक है, यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पैन वी शुड डबल क्लिक द मोशन पाथ, नहीं, क्लिक द शो इफेक्ट बटन, ये ऑप्शन नंबर सी, क्लिक द प्ले बटन, ठीक है। चलिए, विच वन इज ए DCL कमांड इन SQL, DCL का मतलब आप लोगों को पता है, फटाफट बताइए। DCL, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ग्रांट, ठीक है। देखिए SQL से आपको कुछ ना कुछ सवाल जरूर रहेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे कि कहाँ से क्या सवाल आता है नहीं आता है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से आप लोग जो है ना इसको एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ से क्या सवाल है, कितने सवाल आ रहे हैं, उस हिसाब से भी आप लोग इसको तैयारी कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग इस जो 100 क्वेश्चन इसको 2-3 बार एक बार लगा लीजिएगा, कि हो सकता है एज इट इज सवाल भी आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को इसका पता चल गया विच वन इज DCL कमांड, DCL का मतलब पता है ना, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL, तो ग्रांट हो गया, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड, ठीक है, ड्रैगिंग, ठीक है, जैसे पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं ना ऐसे करके, तो ड्रैगिंग। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड इज यूज टू व्यू डेटा, सेलेक्ट से व्यू करते हैं, ठीक है, पहले लिखते ही सेलेक्ट है। Which one of the following views in the best view to use when setting transaction effect for all slides in presentation? Slider sorter view, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, math.h is a, क्या है ये, math.h is, बताइए फटाफट बताइए। देखिए C++ का सवाल है, ये एक हेडर फाइल है, ठीक है। द सेलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड, सेलेक्टेड डिज़ाइन अगर टेम्पलेट है तो उस कैन बी अप्लाइड, क्या अप्लाइड हो सकता है, ऑप्शन बताइए। टू करेंट स्लाइड ओनली, उसके बाद टू ऑल द सेलेक्ट, टू सेलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट, टू ऑल द सेलेक्ट, टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, तीनों होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आप लोग लगा दीजिएगा कि तीनों ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड, स्लाइड डिजाइन और ऑटो कंटेंट विजार्ड के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है ये सी होगा। स्लाइड डिजाइन डज नॉट प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट बट ऑटो कंटेंट विजार्ड प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट टू, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर लाइक स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट etc, बताइए फटाफट बताइए, फॉर्मेट मेन्यू में रहता है ये, पावर पॉइंट का सवाल है। विच मेन्यू प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन लाइक एनिमेशन, स्कीमा, स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजेक्शन, ठीक है, स्लाइड शो मेन्यू में ये सारा कुछ आपको आ जाएगा। चलिए आगे 81 सवाल पे हम लोग, व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर सिम्स ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हाँ, अगर इस क्वेश्चनों का आप लोगों को चाहिए कि मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से PPT या तो PDF दे दीजिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। या तो मैं अपने वेबसाइट एक मतलब नॉर्मल सा ब्लॉग है तो उस पर भी डाल दूंगा, जहाँ से कि आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको चाहिए ये, तो फिर मैं दे दूँगा। टू डिवाइस आर इन नेटवर्क इफ़, दो डिवाइस
टू डिवाइस आर इन ए नेटवर्क, अगर एक नेटवर्क में दो डिवाइस है तो क्या होता है? फटाफट में इसका आंसर दीजिए आप लोग। ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ अदर डिवाइस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क्स इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क? ओवरले नेटवर्क, ठीक है। इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स क्या होता है? द कंप्यूटर दैट ऑर्गेनाइज द डेटा, द कंप्यूटर दैट राउट्स द डेटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, ऑल ऑफ दिस फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है, डी। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इन, ठीक है, ऑप्शन बताइए। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बात कर रहा है वो। डैश इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड द पैकेट डेटा। ध्यान से पहले कि समझिए सवाल को क्या पूछ रहा है, उसके बाद इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो है राउटर, ठीक है। आराम से बनाइएगा, बन जाएगा सारे सवाल, ठीक है। इतना तो है कि 60-70 सवाल तो आराम से आप लोग बना सकते हैं। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सिंटैक्स, ठीक है। Communication between a computer and a keyboard involves simplex. Which of the following is not a network edge device? Network edge device कौन सा नहीं है? ये देखिए स्विच, ठीक है। Which transmission media has the highest transmission speed in network? ये तो सबको पता होगा, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। What is इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू ए इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये अगर इंटरनेट को हमको जोड़ना पड़ेगा तो उसके सर्विस प्रोवाइडर से पहले कनेक्ट होंगे तभी तो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा। 143 यानी कि क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 94 पे, हम लोग शायद 93 पे आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सवाल 7 सवाल बचे हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये सेशन आपका। इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, ठीक है। ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क्स बाय, बताइए इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट यूज्ड इन इंटरनेट में कौन सा यूज नहीं होता है? HTTP तो होता है, DHCP भी होता है, DNS भी होता है, यानी कि नन ऑफ द मेंशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा नहीं होता, होता तो सब है। IPv6 कितने का होता है? 128, ठीक है, याद रखिएगा 128 बिट का होता है, ठीक है ना। इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट किस पे वर्क करता है? पैकेट स्विचिंग, ठीक है, करेक्ट आंसर ए। चलिए 48, मतलब 2 सवाल और बचे हैं, 3 सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। विच प्रोटोकॉल assign IP address to the client connection in the internet? DHCP, ठीक है, करेक्ट आंसर है DHCP। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल? मीडिया एक्सेस कंट्रोल में हम लोग कौन सा यूज नहीं करते हैं? इथरनेट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड, नन ऑफ द एबव, ठीक है, ये सब के सब हम लोग करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछ रहा है ना, कौन सा यूज नहीं करते, मगर ये सब होता है मीडिया कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी के साथ देखिए आपके सारे के सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर के सवाल थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा हुआ वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर इसका PDF चाहिए होगा तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन या आंसर में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट के जरिए हमसे डिस्कशन भी इसके बारे में कर सकते हैं कि ये आंसर अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो, ठीक है। अगर कहीं मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गया होगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, इतने स्पीड में बोलना भी है, सारा क्वेश्चन का आंसर भी देना है और कम से कम समय में करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कम से कम 2-3 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा सवाल समझ में आ जाएगा कि कौन सा सवाल कहाँ से कितना परसेंटेज ने पूछ रहा है, ठीक है। मगर इस पेपर का लेवल तो हमारे हिसाब से बहुत लो था।
और नेक्स्ट लेवल का पेपर इसका जो अभी मतलब मैंने देखा था BSBT यानी कि इसके वेबसाइट पे जो भी सवाल इसने मॉक टेस्ट दिया था वो इससे बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उस लेवल पे आ भी सकता है, मगर अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है ना उसके लेवल पे जहाँ तक मुझे पता चला है कि बहुत ही कम लेवल का सवाल पूछा जा रहा है, मॉडरेट लेवल से भी नीचे का सवाल है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेने की बात है, आराम से आप लोग इस पेपर को निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।